हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। मेरा आज का वीडियो है देवघर के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, अंत तक बने जरूर रहिएगा। देवघर भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यह देवघर जिले का मुख्यालय एवं हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। देवघर का नाम उद्धम। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देव प्लस घर। देव का अर्थ है देवी देवताओं से और घर का अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। यहाँ हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसे लाखों भक्त बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। सभी भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 104-5 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं और इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। सावन में देवघर हो या हरिद्वार या उज्जैन, हर जगह शिव के भक्त बोल बम के नारा लगाते हुए पहुंचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के लगभग हर हिस्से में कांवरिया बोल बम के नारा लगाते हुए क्यों भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं? थोड़ा इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। तीर्थ पुरोहित पंडित दुर्लभ मिश्रा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने जब अपना शरीर त्याग दिया था तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर दक्ष की गर्दन काट दी थी और दोबारा जीवित करने के लिए भगवान भोले ने दक्ष की धड़ में बकरे का सिर लगा दिया। जीवित होने के बाद से दक्ष के मुंह से बकरा वाली बोली जो निकली वो भगवान भोले को अति प्रिय लगी। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। तब से बम बम हर हर बम बम के नारे लगाते हुए भक्त भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न करते हुए उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। पवित्र यात्रा। मंदिर के समीप भी एक विशाल तालाब भी स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेक अन्य मंदिरें भी बनी हुई हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर से जोड़ा गया है। बैद्य धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई अगस्त से शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री सुल्तानगंज में इकट्ठा होते हैं और वहां वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वे गंगा जल को अपने अपने कांवड़ में रखकर बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भूमि से ना सटे। बैद्यनाथ मंदिर की स्थापना व कथा। बैद्यनाथ में इस शिवलिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिए। एक एक सिर करके 9 सिर चढ़ाने के बाद से 10वां सिर काटने को ही था कि शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 9 सिरों को ज्यों का त्यों कर दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने उस शिवलिंग की स्थापना लंका में ले जाकर करना चाहता था और उसने भगवान शंकर से यह आज्ञा भी मांगी। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोक के शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवताओं यक्ष को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताते हुए भगवान शिव को कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप किया। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने इस शर्त को मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान ढूंढने के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तभी श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक बैजू नाम के अहिर को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। शिवलिंग के बढ़ते भार से तंग आकर बैजू अहिर ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया।
जब रावण लौट कर आया तो लाखों कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर लात मारकर फिर अपना अंगूठा दबाकर चला गया। वहां छुपकर बैजू यह सब देख रहा था। उसे लगा बाबा भोलेनाथ की भक्ति का यही तरीका है। तब से बैजू का दिनचर्या बन गया। वह हर रोज शिवलिंग पर 4 लाठी मारकर फिर अंगूठे से शिवलिंग को दबाकर महादेव की भक्ति में लीन हो गया था। एक दिन बैजू को बहुत जोर से भूख लगी। तब वह घर जाकर जैसे ही अन्न मुंह में डाला, बैजू को याद आया, आज तो मैं भोले बाबा की भक्ति नहीं की। बैजू अपना भोजन छोड़कर लाठी लेकर दौड़ा दौड़ा जाता है। इस बार जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार कर रहा होता है, साक्षात्कार महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव बोलते हैं, बैजू मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। बैजू महादेव को देखकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, महादेव मैं रावण को देखा था ऐसे करते हुए, तो मुझे लगा कि आपकी भक्ति ऐसे ही की जाती है। महादेव बैजू को गले लगाया और बोले, बैजू तुमने हृदय से मेरी भक्ति की है। आज से संसार तुम्हें मेरे सबसे उच्च भक्तों के नाम से जानेगी। मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। यह स्थान बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर दी और वह स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। बासुकीनाथ मंदिर। बासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ के दर्शन नहीं किए जाते हैं। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव में स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। बैजू मंदिर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ के मुख्य पुजारी के वंशजों ने करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिव की लिंग स्थापित है। बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि व पंचशूल की पूजा। बैद्यनाथ धाम का मंदिर विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगे दिखाई देते हैं, मगर बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव मंदिर और पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पष्ट करने के लिए सभी भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। बैद्यनाथ धाम के परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिन पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तभी सभी पंचशूलों को मंदिर पर स्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए सभी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से भक्त सुल्तानगंज से कांवर लेकर उसमें गंगा जल भरकर 104-5 किलोमीटर पैदल चलकर और बोल बम का नारा लगाते हुए बैद्यनाथ पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।